नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज ए मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस 2023। क्वेश्चन है हमारे पास, लेट एस इज इक्वल टू, एस क्या है हमारे पास, एस इज फ्रॉम 0 to 1, 0 और 1 इंक्लूड नहीं है, यूनियन 1 to 2, 1 और 2 इंक्लूड नहीं है, यूनियन 3 to 4, 3 और 4 इंक्लूड नहीं है। एस हमारे पास एक वैल्यू है, सेट है, जिसमें वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 1 के बीच की सारी वैल्यूज, 1 से 2 के बीच की सारी वैल्यूज, 3 से 4 के बीच की सारी वैल्यूज, एंड t इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 0 1 2 3 करली ब्रैकेट क्लोज। तो जो हमारे पास एस सेट है इसके अंदर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और जो टी सेट है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 एंड 3। ये हमारे पास दे रखा है। इसके अंदर 0 से 1 के बीच में सभी एलिमेंट्स, इसके अंदर 1 से 2 के बीच के सारे एलिमेंट्स, और 3 से 4 के बीच के सारे एलिमेंट्स। ये हमारे पास एस है और टी उधर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। हमको बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट्स में कौन कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन कौन सी गलत स्टेटमेंट है। ए ऑप्शन है हमारे पास, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी फंक्शंस फ्रॉम एस टू टी। पहली स्टेटमेंट है कि s से लेके t तक हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी फंक्शंस होंगे। b है हमारे पास, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस फ्रॉम s टू t। b है कि हमारे पास जो इनफाइनाइटली मैनी फंक्शंस होंगे जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी होंगे s टू t के बीच में। c है हमारे पास, द नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस फ्रॉम s टू t इज एट मोस्ट 120। तो नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है s और t के बीच में, वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 120 हो सकते हैं, एट मोस्ट मतलब 120 से ज्यादा नहीं हो सकते। ये है। d है हमारे पास, एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम s टू t इज डिफरेंशिएबल। हर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन s से t के बीच में क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि कौन कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी फंक्शंस फ्रॉम s टू t। अब s है हमारे पास और ये हमारे पास t है। अब s के अंदर एलिमेंट्स की बात करें, 0 और 1 के बीच में बात करें तो बहुत सारे 0.1 होगा, 0.2 ऐसे चलता जाएगा, 1.1 1.11 और बहुत सारे वैल्यूज ऐसे आएंगे। 3 से 4 के बीच में 3.22 3.222 हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे। अब t में क्या है हमारे पास, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। अब हमको क्या बताने हैं, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी फंक्शंस फ्रॉम s टू t। ये हमारे पास डोमेन है, ये हमारे पास क्या है, कोडोमेन है। अब इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और इसका अगर हम फंक्शंस बनाएं तो इसका कनेक्शन इसके साथ हो सकता है, इसका कनेक्शन 2 के साथ हो सकता है। तो हमारे पास बहुत सारे कनेक्शंस बन सकते हैं यहाँ पे, और हर किसी की पीछे कोई प्री इमेज जरूर बनेगी। तो हमारे पास एक इनपुट डालेंगे तो कोई ना कोई आउटपुट हमारे पास आएगा ही। तो ये हमारे पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं किसके अंदर, डोमेन के अंदर। तो हमारे पास फंक्शंस कितने बन जाएंगे, इनफाइनाइट बन जाएंगे, क्योंकि हर किसी एलिमेंट का किसी न किसी के साथ तो कनेक्शन होगा ही। तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी फंक्शंस फ्रॉम s टू t, s और t के बीच में, क्योंकि यहाँ पे डोमेन के अंदर इनफाइनाइट नंबर्स हैं, किसी न किसी का कनेक्शन तो हमारे पास होगा। और इसका 3 का जैसे मान लो पीछे किसी से कनेक्शन हो तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस बन जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ हमारे पास क्या बन जाएंगे, फंक्शंस बन जाएंगे। अब बात करते हैं हमारे पास सेकंड, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस फ्रॉम s टू t। अब बात आई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, कोई ऐसे फंक्शन है, सपोज ऐसे करके है कि हमारे पास ये इंक्रीजिंग फंक्शन है हमारे पास, तो अगर हमने एक इनपुट डाला तो एक आउटपुट आया, दूसरा इनपुट डाला दूसरा आउटपुट आया, उसके बाद अलग इनपुट डाला अलग आउटपुट आया। तो एक इनपुट डालने पे एक आउटपुट आ रहा है, वो भी अलग आ रहा है।
तो ये है हमारे पास कहानी, जब क्या है फंक्शन क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर पाए। ये एक इनपुट डाला एक आउटपुट आया, दूसरा इनपुट डाला दूसरा आउटपुट आया। लेकिन अब क्या हो रहा है हमारे पास, S के अंदर क्या है इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं और आउटपुट क्या है हमारे पास, आउटपुट के अंदर हमारे पास सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 और 3। हो सकता है हमारे पास कि भाई इतने सारे इनपुट हैं, ऐसा तो है नहीं कि कुछ इनपुट डालोगे तो आउटपुट नहीं आएगा, हर वैल्यू पे कोई ना कोई आउटपुट आएगा। 1.1 पुट करोगे तब भी कोई ना कोई आउटपुट आएगा, यहाँ पे मान लो 3.7 लिखोगे तब भी तो कोई ना कोई आउटपुट आएगा ही, सपोज 3 आ गया। तो इतने इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, इतने इनपुट्स हैं इस मशीन के अंदर, इतने इनपुट्स हैं तो कुछ ना कुछ आउटपुट तो आएगा। और ऑप्शंस कितने हैं हमारे पास, इन 4 में से ही आएगा। तो हमारे पास तो ये जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, मैनी वन बनेगा। 0.1 पे अगर 0 आ गया, हो सकता है कि 0.7 पे भी आंसर 0 आए, तो हमारे पास ये फंक्शन क्या बन जाएगा, मैनी वन बन जाएगा। और ये हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमारे पास नहीं होगा। तो जो बी ऑप्शन है इनफाइनाइटली मैनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस हमारे पास नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास आउटपुट कोडोमेन में सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं, जो पीछे ना पीछे किसी ना किसी से हमारे पास कनेक्शंस बनेगा ही, और इतने सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कि डोमेन में है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने की तो कहानी हमारे पास है ही नहीं। तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे। द नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस फ्रॉम S to T इज एट मोस्ट 120। अब नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की बात करें तो S हमारे पास क्या है, S की बात करें तो इसमें हमारे पास सबसेट है 0 से 1 के बीच में की कहानी है, 1 से 2 के बीच की कहानी है, 3 से 4 के बीच की कहानी है, और T है हमारे पास वही 0 1 2 एंड 3। ये हमारे पास डोमेन है, ये हमारे पास क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। अब कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करने के लिए हमारे पास ये S है, S के हमारे पास इसके अंदर जो हमारे पास सबसेट्स है इसके कितने चॉइसेस हैं, 0 से 1 के बीच में आउटपुट हमारे पास कितने आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस वो कितने हो सकते हैं वो देखते हैं। इस वाले सबसेट के हर के कितने ऑप्शन हो सकते हैं, 4 ऑप्शन हो सकते हैं। स्टार्टिंग वाले के 0 1 2 3 इसमें से कोई भी आ सकता है। इस वाले सबसेट के हर सबसेट के हमारे पास कितने ऑप्शन हो सकते हैं, 4। पहले वाले के 4 ऑप्शन, अगर हम परमुटेशन लगाएं 3 बॉक्सेस, और मैक्सिमम पूछा है, तीनों काम करने जरूरी है, मल्टीप्लाई लगाएंगे तो पहले वाले के हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं तो 4, दूसरे वाले सबसेट के हमारे पास 4 ऑप्शन हैं 4, तीसरे वाले सबसेट के हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस जो बन सकते हैं S से T के बीच में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 64। ये हमारे पास मैक्सिमम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बन सकते हैं, क्योंकि हर सबसेट के हमारे पास सिर्फ 4 ऑप्शन है मैक्सिमम लेवल पे, इससे कम भी हो सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कितने बन सकते हैं, 64। ये ऑप्शन बोल रहा है कि नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम S to T इज एट मोस्ट 120। ये बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 120 हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 64। ये बोल रहा है 120 से कम होना चाहिए, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 120 से कम है 64 की वैल्यू। तो जो सी ऑप्शन है वो भी हमारे पास क्या होगा, सही ऑप्शन होगा, क्योंकि ये 120 से कम है। हमारा जो आंसर आया है 64। अब बात करते हैं डी वाले पार्ट की। एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम S to T इज डिफरेंशिएबल। कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। सपोज हम बात करें f डैश a की, लिमिट मान लो h टेंड्स टू 0, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, ये मान लो हमारे पास f डैश a की वैल्यू होगी h टेंड्स टू 0।
अब बोल रखा है एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, अगर हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो एफ ऑफ ए प्लस एच, राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन उस पॉइंट पे। तो एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, एफ ऑफ ए के बराबर आनी चाहिए। तो एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू अगर एफ ऑफ ए की इक्वल आएगी तो 0 डिवाइडेड बाय एच किसको टेंड करेगा, 0। तो यहां से क्या आया हमारे पास, एफ डैश ए क्या आया, 0 आया। तो अगर हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो वो एस और टी के बीच में डिफरेंशिएबल भी होगा, क्योंकि एफ डैश ए हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो हमारी डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक हो गई। तो डी ऑप्शन है, एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज डिफरेंशिएबल। ये बात भी हमारे पास क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, डी विल बी ऑल्सो करेक्ट। तो हेंस ए, सी एंड डी विल बी आर करेक्ट ऑप्शंस।